हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीसीआई काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको मैं इस वीडियो में कुछ डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, साथ में उनके फॉर्मेट भी आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो के साथ साथ आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है, आपको लिस्ट बनाना है और सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताऊंगा उनको आपको नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद वीडियो जैसे एंड होती है आपको चेक करना है कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स है और कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको अभी जाकर बनवा लें, क्योंकि गाइस देखो क्या होता है, जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होती है और अगर मान लो उस समय आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है तो उस समय आपको बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं बनते हैं। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसे चेक कीजिए और फटाफट उसे बनवा लेना, ठीक है, ताकि बाद में आपको परेशान ना होना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, पहला आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो है नीट का एडमिट कार्ड, ठीक है। किसका? नीट का एडमिट कार्ड। तो आपने एग्जाम दिया होगा, उससे पहले नीट का एडमिट कार्ड आया होगा। अगर आपने संभाल के रखा होगा तो अच्छी बात है, और नहीं रखा होगा तो ढूंढो उसे, ठीक। चलिए, दूसरा जो होता है नीट का स्कोर कार्ड। अभी रिसेंट में रिजल्ट आया है, उसी को अपन स्कोर कार्ड बोलते हैं। तो वो भी काउंसलिंग के समय जब आप क्या करेंगे, जब आपका अलॉटमेंट लेटर हो जाएगा, मतलब जहाँ भी आपका कॉलेज मिल जाएगा तो उस कॉलेज में आपको स्कोर कार्ड जमा करना होगा, ठीक। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये क्या होता है? तो देखो, काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के समय अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको क्या होगा, एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। उस प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को आपको कॉलेज में ले जाना है रिपोर्टिंग के समय, ठीक। चलिए, अगला जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो है नीट का रजिस्ट्रेशन पेज। आपने जब नीट का फॉर्म भरा होगा एग्जाम देने के लिए तो उस समय आपको नीट का रजिस्ट्रेशन पेज मिला होगा, जिसको अपन कंफर्मेशन पेज बोलते हैं। तो वो भी आपको ले जाना है, ठीक है। जब क्या होती है, रिपोर्टिंग होती है, उस समय इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी आपको ले जाना है, ठीक। उसके बाद आपके पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में वो आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है और वोटर आईडी भी हो सकता है। मतलब कोई भी आपके पास एक गवर्नमेंट की वैलिड आईडी होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगला जो होता है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपको कोई कैटेगरी से लग रही है, जैसे कि बात करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, और जो जनरल वाले होते हैं वो तो जनरल है, उनको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई भी कैटेगरी लग रही है कि अगर आप कैपेबल हो किसी भी कैटेगरी के लिए तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इस तरह से क्या होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं, तो आपको वो ले जाना है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी दो टाइप के होते हैं। पहला तो स्टेट सर्टिफिकेट होता है, मतलब आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ पर बाकायदा एक आपका स्टेट कैटेगरी सर्टिफिकेट बनता है, ठीक। और दूसरा जो होता है वो होता है सेंट्रल सर्टिफिकेट। अगर आपकी जो कास्ट स्टेट में लग रही है या अगर आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिल रहा है कहाँ पर, सेंट्रल में, तो सेंट्रल का अलग से क्या बनेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह के कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक। चलिए, अगला जो होता है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है मूल निवासी प्रमाण पत्र। जैसे कि मान लो आप एमपी में रहते हैं तो आपका एमपी का मूल निवासी प्रमाण पत्र बनता है, तो उस तरह से आपको ये सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये इसलिए होता है कि जैसे कि देखो, मान लो आप एमपी के हो, ठीक है, और अगर आप एमपी की स्टेट कोटा काउंसलिंग करा रहे हो, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तभी तो आपको स्टेट का बेनिफिट मिलेगा, तभी तो आप 85% सीट में काउंसलिंग करा पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर नहीं है तो फटाफट बनवा लो, ठीक। चलिए, और अगला जो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो कहाँ से मिलता है, स्कूल से मिलता है। आपने जब 12th पास आउट किए होंगे, आपको रिजल्ट मिला होगा, तो रिजल्ट के साथ साथ आपको स्कूल वालों ने इस तरह का सर्टिफिकेट दिया होगा। जैसे कि बात करते ये सीबीएसई का है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं वो इस तरह का माइग्रेशन सर्टिफिकेट देती है, तो आपके पास ये भी होना जरूरी होना चाहिए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने जिस भी स्कूल से 12th किया होगा वहाँ पर आप जाइए, उनको बाकायदा बोलिए कि हमारे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमको नहीं मिला है, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो कल ही जाना स्कूल में और ये ले आना, ठीक। चलिए, उसके बाद दूसरा जो होता है गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आपने ड्रॉप नहीं लिया है
तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये एक तरह का मतलब क्या होता है, एक तरह का कन्फर्मेशन होता है कि आपने इस समय मतलब इन बीच में इन ड्यूरेशन में आपने नीट की प्रिपरेशन करी थी और आपने किसी अदर इंस्टीट्यूट में या किसी अदर कोर्स में एडमिशन नहीं लिया था, तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आपको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। गैप सर्टिफिकेट जो होता है वो स्टाम्प पेपर पर बनता है और कहाँ से बनता है, कोर्ट में बनता है। इसका बाकायदा एक फॉर्मेट होता है, तो आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको इस तरह का आपका गैप सर्टिफिकेट बनेगा। कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। आप MP ऑनलाइन पर जाएंगे तो आपको फॉर्मेट बता देंगे या फॉर्मेट आपको लिख देंगे, फिर आपको वही फॉर्मेट ले जाकर जो भी स्टाम्प पेपर है आपको कहाँ पर ले जाना है, कोर्ट में ले जाना है। कोर्ट में इसकी क्या करा लेना है, आपको नोटरी करा लेना है। ठीक, तो इस तरह से आपका क्या होता है, गैप सर्टिफिकेट होता है। और जो ड्रॉपर होते हैं उनको ये सबमिट करना पड़ता है या काउंसलिंग के समय उनको ये गैप सर्टिफिकेट ले जाना पड़ता है। ठीक, चलिए अब अगला जो सर्टिफिकेट की हम बात करते हैं वो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये होता है इसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ये क्या होता है, तो देखो आपने 12th पास आउट किया, उसके बाद आपको रिजल्ट मिला होगा, रिजल्ट के साथ साथ आपको एक ये और सर्टिफिकेट मिला होगा जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मतलब आप ट्रांसफर लेके जो भी आपको कॉलेज मिला है वहाँ पर जा रहे हो, तो इस तरह से TC आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अगर आपके पास नहीं है तो आपने जहाँ भी स्कूल किया होगा, 12th पास आउट किए होंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद कॉमन से सर्टिफिकेट, जैसे कि बात करते हैं 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, 12th क्लास की मार्कशीट होना चाहिए, 12th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी किसी स्कूल में 12th क्लास का सर्टिफिकेट मिलता है, किसी किसी स्कूल में नहीं मिलता है। ठीक, चलिए उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट तो आप उसे तुरंत बनवा लें। ठीक, अगला जो बात करते हैं अपन, तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की भी रिक्वायरमेंट होती है। और याद रखिए ये जो फोटोग्राफ से आपने जब नीट का फॉर्म भरा होगा उस समय आपने जो फोटो दी थी वही फोटो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आपको करीबन आपके पास कितनी, करीबन 25 से 30 आपके पास पासपोर्ट साइज की फोटो होना चाहिए। और पोस्ट कार्ड की फोटो है वही वाली जो आपने नीट के फॉर्म में भरी थी, तो वो भी आप रख लेना। ठीक, चलिए उसके बाद अगला जो होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है, तो ये भी आपको कहाँ से मिलता है, स्कूल में मिलता है। ये आपके बिहेवियर को बताता है कि आपका जो बिहेवियर था वो स्कूल में किस तरह से था। तो बाकायदा आपके जो स्कूल वाले होते हैं आपका कैरेक्टर बताते हैं कि आप गुड थे, आपका गुड बिहेवियर था, बैड बिहेवियर था। तो इस तरह से अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो अच्छा ही बताएंगे, अगर बेकार होगा तो बेकार बताएंगे। तो इस तरह से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि कॉलेज वाले क्या हो जाए, सचेत हो जाए कि भाई साहब इसका बिहेवियर थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, तो उसको उस प्रकार से ट्रीट करना है। ठीक है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अगला जो सर्टिफिकेट है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। इस तरह का फॉर्मेट होता है और मेडिकल सर्टिफिकेट हमेशा किससे बनता है, सर्टिफाइड डॉक्टर से बनता है। ठीक है, तो ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट डॉक्टर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा आप वहाँ से बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर किसी से पूछिए कि मेडिकल सर्टिफिकेट कौन बनाता है और किस लिए आपको बनवाना है। आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस प्रकार से डॉक्टर आपको फॉर्मेट दे देगा, वो फॉर्मेट वाला आप मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना, डॉक्टर के बाकायदा आप सील और साइन करा लेना। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिख रहा है फॉर्मेट, इस तरह से यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। और ये देखिए आप इस तरह से डॉक्टर जो होता है वो अपनी साइन और उस सर्टिफिकेट में सील लगा देता है। ठीक, चलिए तो इस तरह से मैंने आपको बताया करीबन आपको 15 से 16 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है।